अबे यार, घर से स्कूल आया, स्कूल से घर गया। अब इसमें मोशन तो हुआ है पर डिस्प्लेसमेंट जीरो। ये कैसे? मैं तो इधर उधर गया था तो डिस्प्लेसमेंट कैसे नहीं हुई? तो आज हम फिजिक्स का एक चैप्टर जो है मोशन, क्लास 9 का चैप्टर, ऐसे खुलासा करेंगे कि आप किताब बंद करोगे और अपने दोस्त को पढ़ाने लगोगे, वो भी विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो आज बैक बेंचर्स वन शॉट के साथ आज हम करेंगे क्लास 9 फिजिक्स का मोशन चैप्टर। ठीक है, तो टेबल पे एक बुक रखी है, वो रेस्ट पे भी है। अब मेरे लिए तो ये ट्रू है, पर कब मॉलिक्यूल्स हमेशा तो अंदर मूव ही कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल्स स्टिल रहते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, अनलेस अगर आपके पास ताकत हो वो अलग बात है। पर मोशन और रेस्ट रिलेटिव होते हैं, मतलब कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट। मोशन डिपेंड्स ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू। अ ट्री लुक्स स्टिल टू यू बट मूव्स टू समवन ऑन अ ट्रेन। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टू ईच अदर। अब अगर आपको ये मैं पिक्चर दिखाऊं विदाउट ये एरो और ये पार्टिकल्स, आपको लग रहा होगा ना साइकिल तो बस खड़ी है। पर अगर जैसे कि आप भागते भागते देखोगे तो ये साइकिल जो इमेज है वो भी आपको ऐसे लगेगी कि अरे ये तो चल रही है, पर वही है, आपको तो पता चल जाएगा फोटो है यार। और ऐसे ही बैक बेंचर्स होते हैं, जब उनका मूड होता है तब रेस्ट मोड में होते हैं, और जब उनका मन करता है तब कैंटीन की तरफ चल देते हैं। अब आपको एक कहानी सुनाता हूं। रमेश घर से स्कूल गया 2 किलोमीटर, और फिर स्कूल से घर आया 2 किलोमीटर, मतलब कि कितना हुआ टोटल 4 किलोमीटर का रास्ता। मतलब उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया इतना, पर डिस्टेंस तो ठीक है, पर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होता है शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। वेक्टर क्वांटिटी हैज डायरेक्शन, मतलब कि इसमें आपकी डायरेक्शन भी पता चलती। अगर मैं 4 किलोमीटर चला, पर उसमें अगर मैं उसका खोलूँ, मतलब 2 किलोमीटर में कहीं गया और फिर 2 किलोमीटर में फिर वापस भी आया, तो मतलब कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। और ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट काम करता है। अगर मैं घर से स्कूल गया और फिर वापस स्कूल से घर गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? जीरो। पर ऐसा नहीं है कि आप अपने घर से अपने दोस्त के घर चले गए और कह रहे हो कि भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों नहीं है। अब उसमें आपका डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि आप अपने घर नहीं, आप अपने दोस्त के घर गए हो, मतलब स्कूल से घर गए हो। तो डिस्प्लेसमेंट इज the shortest straight line from start to end, vector quantity and also has direction, मतलब कि हम हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं। अब आप देख रहे हो ये यहाँ पे है, हम तो यहाँ डिस्टेंस टोटल ट्रैवल देखते हैं, पर डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो फास्टेस्ट क्या होगा? हम ऐसे जा सकते हैं, ये होगा फास्टेस्ट राउट ना। कौन बताओ कि ऐसे 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 पूरा टेढ़ा करके जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट हमारा ऐसा होता है। और एक लाइफ लेसन भी, अगर आप जिंदगी में कभी प्रोग्रेस कर रहे हो और फिर वापस पॉइंट 1 पे आ गए, तो मतलब कि आपकी प्रोग्रेस जीरो है। क्योंकि फायदा क्या हुआ? अगर आप आगे बढ़ के वापस पीछे आ रहे हो तो मतलब कि आपकी प्रोग्रेस एब्सोल्यूट जीरो। बैक बेंचर्स के साथ लाइफ लेसन। अब है स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये होता है मेन डिफरेंस। ठीक है, और ये होता है स्केलर। एग्जाम्पल, जैसे आपकी कोई गाड़ी है, आप समझ लो वो फॉर्चूनर चला रहे हो और आप जा रहे हो 60 किलोमीटर। ठीक है, अब आप जा रहे हो 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें आपको ये थोड़ी ना पता चल रहा है आप वेस्ट जा रहे हो या ईस्ट जा रहे हो, आपको तो बस इतना पता है गाड़ी 60 किलोमीटर जा रही है। पर अगर वहीं पे मैं कहूँ वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो डिवाइड होता है टाइम से, जितना भी हमारा टाइम होता है, और इसकी एक डायरेक्शन भी होती है, और सब हम हमेशा वेक्टर क्वांटिटी देखते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि आप
60 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ, 60 किलोमीटर पर आवर वेस्ट की तरफ। इसमें आपको डायरेक्शन पता चल रही है। 1 lap around a park, distance is not 0 but displacement is equal to 0, velocity equals 0। है ना शॉकिंग बात। अब एक्सेलरेशन। अब मुझे पता है मेरे बहुत सारे ऐसे होंगे नाइन्थ के दोस्त, नाइन्थ के ही नहीं, बहुत सारे, कितने भी हो, उन्हें बाइक तो एक बार तो पसंद होगी, वो बुलेट वुलेट जो चलाने का मन करता है ना, वो सब। अब एक्सेलरेशन के दो मेन हिस्से होते हैं, मतलब कि एक्सेलरेशन के दो भाई होते हैं, ठीक है। एक भाई होता है अच्छा और एक भाई होता है बुरा। तो अच्छा भाई होता है हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्यों, मैं बताता हूँ। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में सबको मजा आता है, अरे भाई कितने तेज जा रहे हैं, हवा लग रही है, इसलिए वो होता है अच्छा भाई। वहीं पे जब नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब कि स्लो हो जाते हैं, सिंपल वर्ड्स में जब पुलिस पेट्रोल दिखती है तो सब स्लो डाउन हो जाते हैं ना, वो होती है रिटार्डेशन। मतलब कि आप स्लो डाउन हो रहे हो, ब्रेक सप्लाई कर रहे हो, स्लो डाउन। और इसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल्स, मतलब कि एक्सेलरेशन इक्वल्स v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, मतलब कि v इक्वल्स फाइनल वेलोसिटी और u इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी। और ज़रूरी नहीं है कि आप u ही लिखो इनिशियल वेलोसिटी के लिए, आप एक काम कर सकते हो, आप एक i भी लिख दो, क्योंकि कंफ्यूजन तो हो सकता है, अगर आप u देखो तो कुछ भी हो सकता है। और t इक्वल्स टाइम, मतलब कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी माइनस इनिशियल टाइम, और फिर जो भी वो आंसर होता है वो डिवाइड कर दो टाइम से, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल दूं फनी सा। जब भी आप एग्जाम में जाते हो ना, आपकी हार्ट बीट कितनी तेज होती है ना, धक 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 धक। और सबसे ज्यादा तब होती है जब वो एग्जाम होता है मैथ का और पढ़ा तो है नहीं, ये भी। और फिर ऐसा भी होता है जब शांति से मैम आपको होमवर्क लेना भूल जाती है, वो होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसमें सबको मजा आता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों बुरे होते हैं, कभी कभी एक्सेलरेशन भी बुरी होती है, कभी नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बुरी होती है, ऐसा दोनों ही अच्छे हैं। अब आती है इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब कि हमारे सारे फॉर्मूला, वेलोसिटी मतलब कि हमारी जो v है, वेलोसिटी इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी स्पीड प्लस ए टी, मतलब एक्सेलरेशन इनटू टाइम। हम लिखते हैं ना 2x प्लस 4x, वैसे। तो कंफ्यूज मत होना कि है ये एट क्या है, एटिक नहीं, ए टी मतलब एक्सेलरेशन टाइम्स टाइम। पर आप ना करना क्या कि ना लिखना ऐसे, एक्सेलरेशन टाइम्स टाइम। अब ऐसे तो माउस से लिखना बहुत हार्ड होता है तो ऐसे आप लिख सकते हो। ये हो गया हमारा फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी का। अब है एक एग्जाम्पल, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि इनिशियल था 0, एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड, ठीक है, और टोटल टाइम था 5 सेकेंड। मतलब कि वेलोसिटी इक्वल्स 0, मतलब इनिशियल प्लस 2 टाइम्स 5 इक्वल्स 10 मीटर्स पर सेकेंड, ऐसे होता है, ठीक है। when to use, when time is given and you need final velocity, no derivation needed for exam, मतलब कि कहाँ पे आपको ये यूज करना होता है फॉर्मूला। अब एग्जाम्स में मैम तो कहीं से भी पूछ सकती है, पर ये एग्जाम आई मीन ये यूज कैसे करना है, आपको ये यूज करना है तब जब आपको वो टाइम दे और आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछे। जैसे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन तो देंगे नहीं, आपको जैसे दे रखा होगा ये, और आपको देंगे क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन या टाइम, कुछ भी दे सकते हैं आपको, और आपको फिगर आउट करना होगा। अब आपको वो टेक्निक पता है ना जिसमें हम चेंज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा 0 है प्लस में, आई मीन 2 टाइम्स 5 मतलब कि प्लस में, और अगर ढूंढना हो कुछ इनिशियल ढूंढना हो तो हम ऑफ कोर्स माइनस में करेंगे, ठीक है, मतलब डिवाइड में करेंगे। मल्टीप्लाई गोज टू डिवाइड, मैं आपको सिंपल बताता, आपको बताइए ही होगा टीचर ने,
मल्टीप्लाई जब चेंज करते हैं हम पीछे डालते हैं तो वो हो जाता है डिवाइड। अरे भाई ठीक है, डिवाइड। जब प्लस होता है तो वो माइनस हो जाता है, और जब माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। ऐसे ही उल्टा कर दो। ठीक है भाई, नो कन्फ्यूजन, हम पूरा क्लियर करते हैं क्योंकि आपके लिए टॉप करना हमारी टॉप रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार। क्विक रिवीजन और थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे देते हैं यार। पर अगर आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला है रेस्ट वर्सेस मोशन। अब इसमें आपको एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, पोजीशन चेंजेस ओवर टाइम रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ये हो गया हमारे क्विक रिवीजन। ठीक है, अब ये होंगे हमारे क्वेश्चंस। इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि आपको एक क्विक रिवीजन अगर जानो कि अरे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, तो मतलब कर दो a इक्वल्स वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ऐसा नहीं है कि अगर पॉजिटिव का ये है तो नेगेटिव का कुछ और होगा, नहीं। आपको एग्जाम में या कहीं पे भी टेस्ट पेपर, एग्जाम, रिवीजन, नोटबुक, क्वेश्चंस हर जगह ऐसे देंगे कि आपको एक ना एक आना चाहिए, पॉजिटिव या तो नेगेटिव इंटीजर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको खुद से अंदाजा लगाना है अरे इसका पॉजिटिव इंटीजर आएगा, इसका नेगेटिव इंटीजर आएगा। तो स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, मतलब कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम प्लस डायरेक्शन। याद रखना वेलोसिटी का एक एक्स्ट्रा दोस्त होता है क्योंकि वो एक्सट्रोवर्ट था जिसका दोस्त है डायरेक्शन। ये चीज याद रखना, वेलोसिटी समझ लो एक एक्सट्रोवर्ट दोस्त था और स्पीड एक इंट्रोवर्ट दोस्त था, इसलिए स्पीड का सिर्फ दो ही दोस्त बन पाए, डिस्टेंस और टाइम। पर वेलोसिटी हमारा था एक्सट्रोवर्ट दोस्त, तो उसका होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम प्लस डायरेक्शन। ठीक है, अब आता है डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, मतलब दोनों में अलग क्या होता है। पेयर लेंथ वर्सेस शॉर्टेस्ट लाइन, या सिंपल में लो स्केलर या वेक्टर। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का आपको समझा दिया। अब आपका पहला क्वेश्चन, अब इनके आंसर्स आप लिख सकते हो कमेंट्स में, या तो आप एक रफ नोटबुक में या कॉलम में कहीं पे भी बना के लिख लो। सब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मैं गारंटीड बता रहा हूँ, ये अगर ध्यान से समझ लिया तो आपको कभी वैसे स्पीड से रिलेटेड चैप्टर्स में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। क्योंकि आपको भी पता है 7th से ही साइंस ऐसी हो जाती है कि मैथ्स लगने लगती है। तो मीटर्स वेस्ट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसका मैं आंसर आपको बताता हूं। डिस्टेंस इसका ही बता रहा हूं, डिस्टेंस होगा हमारा, अगर होगा डिस्टेंस होगा हमारा 80 मीटर्स, क्योंकि डिस्टेंस होता है प्लस। ठीक है, 80 मीटर्स डिस्टेंस, इन दोनों को प्लस करोगे तो होता है 80 मीटर्स। पर डिस्प्लेसमेंट होता है माइनस, सिंपल वर्ड माइनस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस करो आप 50 में से, 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, 20 मीटर। अब आपका क्वेश्चन 2 है, बस स्टार्ट्स एट फ्रॉम रेस्ट एक्चुअली, और फिर एक्सेलरेट करती है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर टाइम होता है आपको मिला हुआ 10 सेकेंड टोटल। तो फाइनल वेलोसिटी लिखिए। ठीक है, अब आप कमेंट्स में लिख सकते हो आंसर, कोई रफ नोटबुक में लिखो, कहीं पे भी लिखो। पर अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप एक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपके किसी दोस्त को भी ये मदद चाहिए तो आप उन्हें भी भेज दो, अगर आपको उन्हें ना समझाना हो, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें भी पता है दोस्त कैसे होते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी वीडियोस आती रहेंगी। ऑफ कोर्स हम 6th to 12th की सारी चैप्टर्स कवर अप करते हैं, तो इसलिए कोई भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं कि अब ये कौन सा चैप्टर होगा, अब कौन सा। ठीक है, तो बाय गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वो बेल आइकन को ऑल कर दीजिए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। थैंक यू।